अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 7 से मुतल्लिक है। यूनिट नंबर 7 जो है ये फोर्स एंड प्रेशर आपका चैप्टर है। यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो देख लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड बेस विच हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस दैम। यहाँ पर हमने नेम ऑफ द साल्ट उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमने बताना है कि रिएक्टेंट एसिड और बेस कौन सा लिया गया कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो बन गया। पहला अगर आप अपना सॉल्ट देखो तो पहला सॉल्ट लिखा हुआ है कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमें पता है कि लास्ट वर्ड जो है सॉल्ट का वो बताता है कि एसिड कौन सा यूज़ हुआ है। एसीटेट वर्ड बता रहा है कि यहाँ पर जो एसिड यूज़ हुआ होगा वो एसिटिक एसिड होगा, लिहाजा हमने एसिड के कॉलम में जो है एसिटिक एसिड मेंशन कर दिया। जबकि ये मेटल जो है वो बता रही है कि बेस कौन से यूज़ हुई होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH साथ लगेगा तो वो बेस बन जाएगी, लिहाजा बेस में हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आप साथ साथ फिल करते जाओगे। सेकंड है हमारा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सल्फेट बता रहा है कि एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। पोटाशियम बता रहा है कि जो बेस है वो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट बता रहा है कि एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड है, जबकि बेस हमारी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। नेक्स्ट है अमोनियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट बता रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है एसिड है हमारा, इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया है ताकि अमोनियम ऑक्जेलेट बन जाए। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। इसमें टार्टारिक एसिड यूज़ हुआ है और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ है। और लास्ट आपका फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ हुआ है, क्लोराइड से पता चल गया, और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ हुई है बेस। यूँ आपका डिफरेंट साल्ट्स जो हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली एसिड और बेस के बारे में आपको पता चल गया। आप ये टेबल जो है फिल करेंगे, ये आपके टेस्ट में जो है वो शामिल होंगे। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर। ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को क्या बताया गया है, इस चैप्टर में आपको फोर्स और प्रेशर का आपस में ताल्लुक और फोर्स और प्रेशर की वजह से होने वाले मुख्तलिफ मैकेनिकल वर्क जो हैं, यानी हरकी काम बताए गए हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ काम जो हैं फोर्स और प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में जानने के लिए आपको मैं पेज पर जो है सारी डिटेल बताती हूँ। जी, फोर्स क्या है सबसे पहले आपने देखना। फोर्स यानी ताकत, प्रेशर यानी दबाव। सबसे पहले आप फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स होती क्या है। ठीक है, फोर्स क्या है। अगर फोर्स के बारे में आप सादा तरीन तारीफ इसकी देखो तो फोर्स जो है ऐसी ताकत को बोलते हैं जब जो किसी जिस्म पर जब लगाई जाती है ना, तो उस जिस्म की जो स्पीड है, उस जिस्म की जो सिमत है और उस जिस्म की जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। यानी फोर्स इज़ एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और शेप इज़ कॉल्ड अ फोर्स। तो उसे फिर फोर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लो। डस्टर एक एग्जांपल इसकी सिंपल आपको दे रही हूँ। ये मैं डस्टर का इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। डस्टर जो है वो बड़ा हुआ है, इसकी शेप आपको नज़र आ रही है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ताकत का इस्तेमाल करूँगी। जब मैं ताकत का इस्तेमाल करके इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ तो अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो भी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ शेप जो है वो भी चेंज हो गई, और ऑब्जेक्ट जो है कम्प्लीटली न्यू फॉर्म में आपको अब नज़र आ रहा है। तो ये चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स शेप डायरेक्शन जो है इसे बोला जाता है फोर्स। ये मैंने फोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत जो है वो तब्दील हो गई है। यूँ हम डेफिनेशन जो है फोर्स की एक वो न्यू ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर अब मैं डेफिनेशन लिखूँ इसकी तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि फोर्स जो है ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, इज़ एन एक्सटर्नल, बैरूनी हमने दबाव डाला ना, एक्सटर्नल एजेंट। और ये करता क्या है, कैपेबल होता है, इसकी सलाहियत ये है कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। डस्टर जो है वो रेस्ट सुकून की हालत में था, और जब मैंने उस पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो डस्टर जो है मोशन में आ गया, उसकी हालत जो है वो तब्दील हो गई, उसने स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया, रेस्ट और मोशन। इसी तरह अगर कोई
जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है, हम उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक लेते हैं। जैसे गेंद जो है, आप गेंद को हिट करते हो, वो जो है दूर जाकर गिरता है, आप उसको पकड़ते हैं, पकड़ते वक्त आप जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से गेंद जो है वो रुक जाता है, लिहाजा वो आपकी स्टेट ऑफ मोशन थी जिसको आपने चेंज कर दिया इनटू रेस्ट पोजीशन में ऑफ आ। तो चेंजिंग द is an external agent capable of changing the state of rest or motion of a particular body। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने जो प्रैक्टिकली की है डस्टर की, मैं वही ले रही हूँ। डस्टर, स्प्रिंग भी इसकी एग्जांपल है। आप स्प्रिंग को जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते हो, उसको खींचते हो या उसको इकट्ठा करते हो, तो ये भी जो है फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। इस तरह मुख्तलिफ अशकाल में फ़ोर्स जो है वो अमल कर रही होती हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप इसको मेजर कर सकते हो। फोर्स इज़ इक्वल टू ma, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी है। इसकी डिटेल आपको जो है फर्दर हाई क्लासेस में बताई जाएगी। अभी आपने याद रखना है, फोर्स जो है उसको मेजर करना हो तो ma मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सलेरेशन से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा फोर्स को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से एक और बात आपको पता चली कि फ़ोर्स जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है और प्रेशर भी जो है मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। फोर्स एंड प्रेशर, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। फोर्स एंड प्रेशर आर मेजरेबल क्वांटिटीज़। और ये भी आपने याद रखना है कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल होती हैं, जिनको आप पैमाइश कर सकते हो, उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है, आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका जब हम करेंगे, चैप्टर नंबर 8, तब बताऊंगी। अभी आपने ये जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है कि फोर्स और प्रेशर दोनों मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और इन्हें फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसका आपने मैग्नीट्यूड भी मालूम करना होता है या आपको दिया गया होता है, प्लस डायरेक्शन भी मालूम होती है या करनी होती है, ठीक है। और प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं नीचे लिख देती हूँ। प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपने साथ साथ जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, एमसीक्यूज़ के तौर पर ये सारी ऑब्जेक्टिव आपको आनी चाहिए। फोर्स जो है आपको उसके बारे में आप कंप्लीट पता चल गया। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये भी ली जाती है, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी जिस्म को जो है वो पुल करते हो या पुश करते हो तो जो ताकत इस्तेमाल करते हो उसे फोर्स कहा जाता है। यूँ आपका टॉपिक जो है फोर्स जो है उसके बारे में एक रिव्यू आपको मिल गया। अब मैं आपको प्रेशर के बारे में बताती हूँ जी। प्रेशर जो है ये बेसिकली मेजरमेंट है। क्या मेजरमेंट है? प्रेशर जो है ये मेजर करता है कि कितनी फोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर, किसी भी खास जगह पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है। जब इसको मेजर किया जाता है तो हम कहते हैं प्रेशर जो है वो अप्लाई किया गया है। अब मैं प्रेशर की डेफिनेशन अगर लिखूँ, इज़ अ मेजर ऑफ how much force is acting upon an area, ठीक है, उसे कहा जाता है इज कॉल्ड प्रेशर। अभी जैसे हमने एग्जांपल ली थी डस्टर की, तो डस्टर पर जब मैंने फोर्स अप्लाई की थी, ये देखो डस्टर पर जब मैंने फोर्स अप्लाई की थी तो मैंने सारा डस्टर नहीं लिया, ठीक है, मैंने खास उसकी जगह ली है दैट पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है इस पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है, जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा प्रेशर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यूँ आपका प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मैथमेटिकली, अगर हम इस डेफिनेशन को जो है वो लिखेंगे तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया
नीचे आप ए लिखोगे। तो ये आपके पास प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड एरिया। प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन में P किसके इक्वल आ रहा है? F के, फोर्स के। यहाँ से रिलेशन अगर हम निकालें तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है फोर्स का। प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सेकंड, जितनी फोर्स कम लगेगी फोर्स की वजह से प्रेशर भी उतना कम जो है वो अप्लाई होगा। यानी फोर्स और प्रेशर को अगर आप देखो तो डायरेक्ट रिलेशन में वो बता रहा है प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन फोर्स इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन फोर्स डिक्रीजेज। ठीक, ये आपने क्लू जो है वो याद रखना है, ये अहम क्लू है आपका। इसी की बेस पर आपको जो है मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ मैकेनिकल वर्क जो हैं उनके बारे में समझ जो है वो सही तरह से आएगी अगर आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा इसका मतलब है फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है। फोर्स अगर कम लग रही है तो इसका मतलब प्रेशर भी जो है वो कम है। प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन फोर्स इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन फोर्स डिक्रीजेज। ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब डायरेक्ट इक्वेशन में दोबारा देखो, प्रेशर का और एरिया का जो रिलेशन दिखाया गया है वो किस तरह से है कि प्रेशर जो है 1/A के इक्वल है, यानी प्रेशर जो है उसका इन्वर्स रिलेशन है विद एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रेशर जो है ज़्यादा होगा उस वक्त एरिया जो है वो कम होगा। अगर एरिया स्मॉलर है तो आपको लार्जर प्रेशर जो है वो लगाना पड़ेगा, और अगर एरिया जो है वो लार्जर है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो आपको प्रेशर का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। इन्वर्स रिलेशन का हमें पता है कि एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी कम होती है, दूसरी चीज़ कम हो तो पहली चीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर यही रिलेशन जो है वो बताया जा रहा है। अब जो आपकी मेन इक्वेशन थी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, मैं इसको जो है इस्तेमाल करने लगी हूँ। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब हम सपोज ये करते हैं कि हम फोर्स जो है इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी फोर्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो सेम है। इस केस में होगा क्या, हमारा यही रूल जो है अप्लाई होगा। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, एरिया हमारे दो तरह के हैं, एक स्मॉलर एरिया है और एक लार्जर एरिया है। इस केस में होगा क्या, जब स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर कैसा होगा जी, स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर जो है वो हाई होगा, और जब लार्जर एरिया होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लार्जर एरिया में प्रेशर जो है वो लो होगा। क्लियर? अभी आपको एक्टिविटीज़ भी करवाऊंगे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। सेकंड, इसी केस में P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। पहले हमने फोर्स को कांस्टेंट किया था, अब हम एरिया को कांस्टेंट कर लेते हैं। अगर एरिया कांस्टेंट होगा यानी सेम एरिया होगा, एरिया अगर कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो इस केस में फोर्स अगर लार्जर है तो प्रेशर भी लार्जर है, हाई होगा। फोर्स अगर स्मॉलर है तो प्रेशर भी स्मॉल होगी यानी लो होगा। यूँ आपकी दो एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी में कंप्लीट होंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैं आपको बुक में दो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रीडिंग करवाऊँगी, आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह ये बात जो है एप्लीकेबल है। और बुक से जो है रीडिंग हम नेक्स्ट जो है इसके लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।